हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आफरीन खान एंड वेलकम टू खान लर्निंग अकेडमी। तो स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशंस। जैसा कि आपको पता है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशंस है वो है आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जुड़े हैं हमारे साथ और लोगों को कनेक्ट करें। ठीक है, तो पढ़ेंगे आरबीआई। आरबीआई को सबसे पहले रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है और जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्तमान में, और पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, ये सारी चीज़ें हैं हम डिस्कस करेंगे। ठीक, और पहले तो ये देखते हैं कि भूमिका क्या थी आरबीआई के बनने से पहले, इसकी क्या मतलब कैसे बनी है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो आरबीआई का जो गठन होता कैसे है, तो ये पहले तो था कि ब्रिटिश का शासन था हमारे यहाँ। ब्रिटिश सरकार जो है थी उस समय, भारत क्या था, एक उपनिवेश था, एक कॉलोनी के तौर पे थी। ठीक है, ब्रिटिश लोग थे वो हमारे यहाँ व्यापार कर रहे थे, हमारे यहाँ से व्यापार करते थे। तो उस समय बैंक जो है कितने बैंक थे, तो 3 बैंक थे। बैंक ऑफ बंगाल था एक, तो आपका बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ मद्रास था, बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ बॉम्बे। ये 3 बैंक उस समय काम कर रही थी। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में क्या कर दिया गया, एक 1921 में इंपीरियल बैंक बना दिया गया। इंपीरियल बैंक के रूप में बना दिया गया। किन बैंकों को मर्ज करके, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों बैंकों को मिला करके एक बैंक को बना दिया गया। 1921 की ये पहल है जब इंपीरियल बैंक को बना दिया गया। अच्छा, ये इंपीरियल बैंक है, ये वर्तमान में जो एसबीआई आपका है वो यही है। ठीक है, इसी इंपीरियल बैंक को 1955 में ले जा करके एसबीआई बना दिया गया, जो आपके आज के डेट में आपकी बड़े स्तर की एक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो 1921 में तो ये हो गया। ठीक, 1921 ही आपको याद रखना है। ठीक, 1921 में इंपीरियल बैंक का निर्माण कर दिया गया। उसके बाद फिर जो है पहले तो युद्ध चल रहा था ना, 1914 से 1918 तक की युद्ध चला है, जिससे भारत की भारी जनसंख्या को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो उसके परिप्रेक्ष्य में सोचा गया, विचार किया गया कि जो है कैसे, तो उसमें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक पुस्तक आती है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। उन्होंने सिर्फ जो है संविधान और सिर्फ कानून, इस क्षेत्र में सिर्फ कार्य न करके देश के लिए सिर्फ एक वर्ग, एक ऐसे सिर्फ काम न करके उन्होंने अर्थव्यवस्था पर भी काम किया। उन्होंने सिर्फ कानून के मंत्री के कानून से जो है रिलेटेड उनको समझते हैं, ऐसा नहीं है, वो अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी उन्होंने कार्य किया है। तो उनकी एक पुस्तक थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक पुस्तक आती है, जिसमें ये कब आती है, तो 1923 में आती है। ठीक, 1923 में इनकी एक पुस्तक आती है जिसमें इन्होंने बताया कि जो है पैसे को, एक रुपए को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, अर्थव्यवस्था को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, सारी चीज़ों का इन्होंने इसमें वर्णन किया। ठीक, इसी के आधार पर, इसी पुस्तक के आधार पर 1926 में रॉयल कमीशन आता है। ठीक, जो है हिल्टन यंग जो है कमीशन जिसे कहते हैं, रॉयल कमीशन। तो रॉयल कमीशन आता है, इसमें इन्होंने क्या कहा, हिल्टन यंग कमीशन से आप ले लीजिए, हिल्टन यंग कमीशन आता है। उसमें जो है इन्होंने सुपर बैंक की बात करी, और इन्होंने इन चीज़ को सुपर बैंक की जो धारणा है, सुपर बैंक की जो धारणा है, इन्होंने कहाँ से लिया है, तो ये इन्होंने इन्हीं की पुस्तक से लिया है। ठीक है, तो रॉयल कमीशन में इन्होंने जो रॉयल कमीशन यंग हिल्टन कमीशन जो आता है, उसमें ये अपना मत देते हैं कि एक सुपर बैंक की बात करते हैं। ठीक है, सुपर बैंक एक होना चाहिए जो कि हमारे सारे बैंकों का, जिसके पास आधिपत्य हो, जो सारे बैंकों का एक बैंक हो, जो सारे बैंकों का नियंत्रण रखता हो, जैसे, तो ये सुपर बैंक की बात करते हैं। उसके बाद फिर सुपर बैंक की बात हो गई, ये सुपर बैंक की बात जो है हिल्टन यंग कमीशन के तहत होती है। उसके बाद फिर इसी जो है यंग हिल्टन कमीशन से जो है आरबीआई एक्ट के तहत, आरबीआई एक्ट 1934, एक आरबीआई एक्ट आता है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल
1935 में आरबीआई का गठन कर दिया जाता है। एक जो है यंग हिल्टन कमीशन के तहत जो है 1934 में जो है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में जो है आरबीआई का गठन होता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? कोलकाता में बनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाते हैं? तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर बनाते हैं। इसके जो फिर 1937 में परिवर्तित करके इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना देते हैं? मुंबई। 1937 में इसके हेडक्वार्टर को परिवर्तित करके मुंबई ले जाया जाता है, जबकि तब से लेकर के वर्तमान तक इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही रहता है। तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है आरबीआई एक्ट 1934 में 34 के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। 1900 जो है फिर उसके बाद 1935 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में बनाया जाता है। फिर उसके बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर जो है हटा करके मुंबई कर दिया जाता है और वर्तमान में ये मुंबई में ही है। उसके बाद एक एक्ट फिर 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। फिर 1947 में जब भारत आज़ाद हो जाता है फिर जो है भारत फिर ये विचार आता है कि अब हमें अपने बैंक का जो हमारा अधिकार हमारे बैंक पे होना चाहिए। ठीक, हमारा स्वामित्व होना चाहिए, हमारे बैंक पर हमारा एक अधिकार होना चाहिए। तो उस समय 1948 में एक ओनरशिप जो है एक्ट आता है 1948 में, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। और 1948 एक्ट के तहत ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप 1948 एक्ट के तहत ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप से क्या होता है? 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। ठीक, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। तब अब क्या हो गया? अब ये हुआ कि आरबीआई जो है सारे बैंकों का क्या हो गया? हेड हो गया। बैंकों का बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इस पर क्या हो गया? भारतीय जो है भारत सरकार का इस पे जो है एकाधिकार हो गया। ठीक, तो अब तक ये क्या था? अब तक ये ब्रिटिश शासन के अधीन था, अब तक इस पे भारत का अधिकार नहीं था। जब इसे राष्ट्रीयकृत कर दिया गया 1949 में, किस एक्ट के तहत? तो 1948 के एक्ट के तहत ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मतलब कि इसका अर्थ है कि जो है अब इस पर एकाधिकार हो जाएगा। किसका? अब देश के पास उसका पूरा अधिकार है। ठीक, अब देश के पास उसका पूरा अधिकार है। तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद बैंक क्या करता है? इसका कार्य क्या है? ये क्या नोटों को जारी करता है और रेपो रेट दर, रिवर्स रेपो रेट दर देख लेते हैं क्या है। काफ़ी चर्चा में रहता है जब बैंक का रेपो रेट दर बढ़ता है या बढ़ाती है बैंक आरबीआई। तो ये क्या होता है कि रेपो रेट दर, जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, ये कोई बैंक है, उसके बाद इस बैंक के बाद कोई यक्स आता है, कोई यक्स आता है इसके पास पैसे लेने के लिए। तो इसके पास अगर पैसे नहीं हैं तो ये कहाँ जाएगी? आरबीआई के पास जाएगी। आरबीआई से ये 14 दिन के लिए पैसे उधार लेती है। ठीक, आरबीआई से ये 14 दिन के लिए पैसे उधार लेती है। इसी को क्या कहते हैं? रेपो रेट दर कहते हैं। ठीक, और जिस दर पे इसको देती है उसी को क्या कहते हैं? रेपो रेट दर कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट क्या है? अच्छा, जब ये आरबीआई जब पैसे ज़्यादा देने लगती है बैंक को तो क्या होती है? महंगाई दर बढ़ जाती है। तब क्या कहती है? आरबीआई पैसे जो है अपनी तरफ लेने लगती है वापस से। तो ये क्या है? रिवर्स रेपो रेट दर है। तो फिर उसके बाद रेपो रेट दर वही बढ़ जाता है। ठीक, तो रिवर्स रेपो नहीं, ये रेपो रेट दर है। रिवर्स रेपो रेट हम देख लेते हैं वो क्या है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट जब कोई जैसे आरबीआई है, ठीक, आरबीआई क्या करती है? आरबीआई जब अपना पैसा आरबीआई क्या करती है? आरबीआई जब बैंक से पैसे लेती है और इसे जो है बदले में ब्याज देती है। आरबीआई जब किसी बैंक से पैसे उधार लेती है और बदले में उसे ब्याज देती है, इसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट दर कहते हैं। ठीक, याद रहेगा। ओके, तो आरबीआई का जो प्रेस है वो कहाँ पर है? तो मैसूर में है और सालबनी में है। आरबीआई का जो नोट का जो प्रेस है, जहाँ नोट बनता है, ऐसा वैसे जो है भारत सरकार का भी अलग से वो है, नोटों की
नोट जहाँ बनता है वो नोट प्रेस अलग से है और आरबीआई का नोट प्रेस अलग से, इसको हम देख लेंगे किसी भी क्वेश्चन में। ठीक, अभी आरबीआई का आप देख लीजिए। आरबीआई का जो है वो मैसूर में है और सालबनी में है। आरबीआई का क्या काम होता है, ये नोटों को जारी करती है, सिक्कों को, नोटों को जारी करती है और विनिमय मुद्रा का प्रबंधन करती है और उसके बाद आपका मूल्य स्थिरता का प्रबंधन करती है। ये सारे काम हैं आरबीआई के। तो इसकी स्थापना कैसे होती है, तो 1934 एक्ट के तहत 1935 में इसकी स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जब ये स्थापित हुआ था तब इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में। वर्तमान में इसका फिर 1937 में इसको कोलकाता से मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके जो है वो कौन है, गवर्नर कौन है, इसके गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर हैं। तो कुल कितने जो है 5 गवर्नर होते हैं, जिसमें से एक मुख्य गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक, इसी तरह से इनका पूरा चलता है। बोर्ड मेंबर बहुत सारे लोग इसमें वर्क करते हैं। केंद्रीय कार्यालय इसका वहीं केंद्रीय कार्यालय से जो है जो हेड होते हैं इसके, वो केंद्रीय कार्यालय पे ही बैठते हैं, हेडक्वार्टर पे, वहीं से सारी जो है नीतियाँ निर्धारित होती हैं। ठीक, तो आरबीआई को देख लिया हमने और पढ़ेंगे चीज़ों को आगे भी और भी ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं देख लेंगे एक बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।